या फिर इसमें एक थोड़ा सा सुझाव भी है कि जो हमारा एक कार्यक्रम रात्रिकालीन हो रहा है इसको थोड़ा सा उसमें लगभग 50,000 रुपये खर्च हो रहे हैं। तो मंदिर का निर्माण चल रहा है, अगर सबकी राय ऐसी बने तो उस कार्यक्रम को हम ब्रेक करें, अन्यथा यथावत करें जो भी आपका बता दें। सर जी उसमें ऑर्केस्ट्रा कर लिया जाए तो जो कम पैसे में हो जाएगा, साउंड भी उनके जाएगा 15,000 के आसपास, वो सभी व्यवस्था उनकी ले आता है। कम पैसा संतोष एक प्लेट आप तो केवल देखो दोनों पक्ष हैं, यथावत में यस, और अगर आप चाहो कि भाई किसी चीज को बदली जाए तो भी आपकी सादर आमंत्रित है, नहीं तो जो चल रहा है वो तो चलेगा। और अगर कार्यक्रम यथावत चल रहा है तो कोई तकलीफ नहीं चलेगी। अरे मासा अनावश्यक की पैसे खर्च होता है ना तो तकलीफ तो होती है, जो काम का होगा वो ज्यादा काम की बात है। मंदिर में करो, अब जैसे आपका मंदिर में करो, मंदिर में करवा देना, वो पैसा मंदिर। अब वो अनावश्यक होता है तो थोड़े बहुत लोग देखते हैं जो जिनको थोड़ा बहुत आनंद आता है, बाकी 90% लोग देखते ही नहीं है। अरे ना आपको कुछ नहीं करने लोगे तो भीड़ तो हो ही नहीं करती। छोरा उनको मदद करते हुए चाइना की सभी आ गए मनोरंजन तो बिना मनोरंजन चलता रहे, कोई बात नहीं है। के लिए मनोरंजन के पीछे तो मना करना है कि रहने दो वो वाला रात्रिकालीन वाला, रात्रिकालीन रहने दे तो कुछ और करने का और भी विचार, हाँ और भी विचार नहीं, उसके अलावा कुछ और करने का उद्देश्य ये है कि उस राशि वो राशि को निर्माण कार्य में लगाया जाए। हाँ ये सही है। चल ही रहा है, ज्यादा हो गई है सारी डिब्बी देखो यथावत रखना है, विचार था अनावश्यक नहीं बोलते हैं काम की बात। अनावश्यक भैया एक मंडल साहब खड़े बोलो, समर्थन करें क्या बोला हमने भैया थोड़ी सुपारी दया सुपारी नहीं है गाड़ी में लेके कार्यक्रम यथावत करे जाए कि उसमें कोई फेरबदल किया जाए रात्रिकालीन भैया मेरे या कुछ और नया हिसाब से किया आवाज उठी तो मेरे को भी लगा कि अनावश्यक अगर खर्च हो रहा है आपका समाज का, अगर चंदा लेने जाए तो ज्यादा काम की बात है, और इस पे एक मंजिल चढ़ जाए तो हम तो सहमत हैं भैया, क्योंकि धर्म से सभी जुड़े हुए हैं। पर ऐसा नहीं कि अनावश्यक खर्च हो रहा है तो उस पर रोक लगाई जाए। और भी है उस बिंदु में, पर मैं और का प्रश्न नहीं कर रहा हूँ। जो आपका रात का जो रात्रि कार्यक्रम रहता है तो गाँव वाले वहाँ करेंगे ही। अच्छा, मैंने वो भी देख के गया हूँ, 1-1.5 घंटे 2 घंटे ज्यादा लोग टिकेंगे, फिर कोई नहीं रहेगा यहाँ, सब चले जाएंगे। अब आपका तो समाज का 50-60 हज़ार रुपये खर्च होता ही है, अनावश्यक है। तो इसलिए हम प्रश्न कह रहे हैं, आप मानो तो अच्छी बात। भैया सब सहमत है ना?
और उस दिन क्या बलाड़िया घाट भी अच्छा कार्यक्रम होता है, और घाट भी अच्छा होता है। नहीं नहीं, नर्मदा जयंती में सही है, अब सभी जगह होने लगे हैं ना। एक बात और है, देखिए यहाँ दो मिनट, मैं ये बोल रहा हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनिए, ऊपर में है, नीचे नहीं है। कोई काम हो रहा है और अपन नहीं कर रहा है तो उसका अपन ना करना है, ये भी ध्यान रखना। इतना बड़ा यदुवंशी समाज का कार्यक्रम होता है, आवली घाट में होता है, उधर भी होता है, शिवपुर में भी होता है। क्या यदुवंशी समाज रात का कार्यक्रम बंद करके क्या अपने आप को बिल्कुल नहीं करें। नहीं सर जी, कार्यक्रम और भी होना चाहिए, उससे अच्छा होना होने लगा, आवली घाट में भी हो रहा है, बिलाड़ी घाट में भी हो रहा है। नहीं ये की सुन लो, विष्णु भाई की सुन ले। एक मिनट सुनो प्रद्युम्न भैया, ये सब जगह कार्यक्रम हो रहा है, अच्छी बात है, पर सब जगह केला देवी का मंदिर नहीं है, मंदिर यही है, इसलिए मंदिर में काम होना चाहिए भैया। लेकिन भैया चुनरी महोत्सव अपन नर्मदा जयंती के लिए करते हैं, केला देवी के लिए नहीं करते। अपन केला देवी मंदिर के लिए और देते हैं, लेकिन जो अपन कलेक्शन लेते हैं वो किस नाम से लेते हैं? अपन चुनरी महोत्सव के नाम से। अपन ने आज तक ये नहीं बोला कि केला देवी मंदिर के लिए हमको कलेक्शन और बचत का पैसा ही लगाते हैं। नहीं, तो हम तो ये बोल रहे हैं कि जो सदस्य परमानेंट 2100, 5100, 1100 वालों, अगर 500-500 रुपए उनके ऊपर बढ़ा दे तो क्या दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है? मंदिर का पैसा पड़ जाएगा, उतना कर दो, 1500 कर दो। एक चीज मैं बोलूंगा, प्रश्न ऐसा रखो गुरुदेव कि जिसका समर्थन हो। आपने कह दिया कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आपने उसी बात पे दो बात दोहरा दिया। आपके तरफ से मैसेज आया। और हम कह रहे हैं 70,000 में ऑर्केस्ट्रा पार्टी करना चाहिए, फिर इसको मत करो। हम भी जानते हैं दुनिया घूमते हैं, करो फिर उसको बदल के करो। मेरा मतलब भाई ऑर्केस्ट्रा करो आप फिर। मतलब साहब, मेरा यही मतलब था कि गणगौर प्रोग्राम भी नहीं नहीं मां साहब, देखो जब उसको अपन या तो बढ़ा सकते हैं, मुद्दे से भटकाओ मत। हम तो कह रहे हैं, अरे सुनो तो, ऑर्केस्ट्रा पार्टी 70,000 में आती, चेंज करो उसको, बोला ऑर्केस्ट्रा। हम सहमत है, पब्लिक सहमत है। समझ गई नहीं, जो खर्च करते हैं वो जानते हैं भैया। प्रोग्राम के बारे में बात की, उसको संशोधन में अगर आप कोई रखना चाहते तो ठीक है, नहीं तो यथावत गणगौर प्रोग्राम होगी। पॉकेट से खर्च होता है वो आदमी सोच समझ के बोलता है, और किसी का खर्च नहीं होता वो कह देता है मुझे याद करके। भैया मेरी बात सुनिए, इधर दोनों तरफ से बात आ रही है, एक बार बात सुनिए। मेरा कहना का मतलब ये था कि गणगौर प्रोग्राम 4-5 वर्षों से लगभग चला है। यथावत का मतलब कोई होता है कि गणगौर प्रोग्राम फिर करेगा, ये था। इसलिए अगर कोई चाहे गणगौर को हटाकर दूसरा प्रोग्राम करे या ना करे, ये इस पर बात की। तो पूछो ना, ऑर्केस्ट्रा है ना भैया, 70,000 में हम करते हैं। हाँ, काय को झिझक कर रहे हो? हाँ, हम लाएंगे 70,000 में दिल्ली से। 2 मिनट, क्या बोल रहे हैं सुन लो। अरे इससे बंद हो जाएगा। 20,000 में आगे नहीं, 70 क्यों फालतू क्यों उजाड़ा गया? चलिए सुनिए बात। 70 को हटा। देखिए यहाँ गंजान पार से भी लोग आए हुए बैठे हुए हैं, जिनके यहाँ ये कार्यक्रम होता है, अपने इधर नहीं होता है। इस कार्यक्रम में 5 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक लगा देते हैं इस कार्यक्रम में गणगौर के, जिसको संपूर्ण रिश्तेदार जो करता है
ये किसी का मन्नत का कार्यक्रम होता है, जो कि हम बहुत भाग्यशाली आदमी है कि हम पूरी समाज मिलकर इस कार्यक्रम को करते हैं। सही बात है। और नहीं तो इस कार्यक्रम को सिर्फ एक आदमी मन्नत करता है और वो करता है, और उसमें चाहे 50 लाख रुपए भी लग जाए ना, तो उसके मुंह से ये नहीं निकलता कि यार मेरा इतना खर्चा हो गया। अब हम अगर इतनी बड़ी समाज, यदुवंशी समाज है, और 50,000 रुपए खर्च करने के लिए हम बचाते हैं, तो भंडारा बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्या जरूरत है? फजूल खर्ची अगर है तो भंडारा है। अरे इस माता रानी के दरबार में अगर ये कार्यक्रम हो रहा है, तो आप बताइए ये क्या गलत है? वो 2 करोड़ करते काम की बात थोड़ी है, समाज की बात है भैया। बात समाज की है। समाज में ऐसे अनावश्यक समाज की पसंद बात करते, है। समाज की बात है। ऊंचा हाथ करते हैं, उनसे पहले कहो कि क्या क्या किया, कितना खर्च किया, बात ऊंचा हाथ करके बताओ हमें। बात समाज की है, बता रहे कोई कर देता ऊंचा हाथ। दूसरे लोग करते हैं, तो अपन खर्च को लगा रहे हैं, करते हैं। वो तो कार्यक्रम सदस्य के लिए होता है। सब लोग यहाँ नहीं आते, तो उस कार्यक्रम में, हाँ, उस कार्यक्रम का क्या है? गुरुजी मैं इसलिए बोलना चाहूँगा भाई साहब, जिन लोग ने बोला है उनने दिया भी है, ये ध्यान रखिएगा मामा जी। आप जिनने भी बोला 1 लाख तो 1 लाख दिया, जिसने 11,000 बोला उसने 11,000 दिया। ऐसा आदमी बता दीजिए जिसने बोला उसने ना दिया होगा। नहीं बस सवाल नहीं उठता फिर। नहीं ये गलत बात है। हाँ, जो बोलता है वो देता भी है। फिर या अनकरल बात नहीं कीजिए। दे रहे हैं उनको बुलाओ ना, समाज वाले को क्यों बुला रहे हैं? जो दे रहे हैं उनको बुलाओ मीटिंग में। सभी को कंट्रोल की जगह दूसरा चेंज करने का प्लान। नहीं वो भक्ति है, महिला कार्यक्रम यथावत रहेगा। आइए स्वागत करते हैं आप। चलिए अब हमारी दूसरी जो हमारा कार्यक्रम 25 जनवरी का जो कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं, उस कार्यक्रम का ये हम लोग वापस जिलाध्यक्षों का चयन करेंगे। जिला अध्यक्षों का हम पुनः 2026 के लिए पुनः हम आज चयन करेंगे। तो सबसे पहले जैसी प्रथा है, हमारे सीहोर जिले से सभी सम्मानित नागरिक हमारे बीच उपस्थित हैं। तो आप आपस में चर्चा करके आप सीहोर जिले से जिलाध्यक्ष के लिए नाम आयोजक जिले को देख के फिर बनाएंगे हम। सीहोर जिला शुरू से बदलने से सीहोर जिला ही तो आ रहा है, परंपरा है। जिला आपने बोला वाला नहीं, हम नाम बोल देंगे वो सभी लोग बने बनाए। अपने लिए तो जैसे सिहोरी बनाओ, सिहोरी मैया की जय। सभी जातीय बंधुओं आपको सादर प्रणाम। पिछले 11 वर्षों से जो कार्यक्रम चला आ रहा है, उसी के अंतर्गत कार्यक्रम चलना चाहिए। और घना घोर का संबंध जहाँ तक रहा है, दूसरे जिलों से संबंध नहीं है, ऐसा समाज का रहता है और पूरी समाज सहमत है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कार्यक्रम चेंज भी कर लो, रात्रि में कार्यक्रम करो ना करो, ये आपके नर्मदापुरम जिले का कार्यक्रम है, आप इसको सही बात। अभी तक भाई जिला सीहोर का अध्यक्ष बनाया है उन्होंने सभी को, जिसका नाम ले दिया सबने मान्य किया। आज मैं घोषणा करता हूँ कि राम प्रकाश भाई हमारे जिले सीहोर। बोलो केला मैया की जय। अध्यक्ष महोदय खड़ा हो, आदरणीय समर्थन कर रहे हैं। नाम लिखो।
मेरे को इस पद के लिए सरपंच साहब आपने अधिकृत तो करा है, मगर मैं तो वैसे ही बगैर अध्यक्ष के ही मैं इतना सब कुछ कर लेता हूँ आपके आशीर्वाद से। मैं ये चाहता हूँ कि कोई दूसरा अध्यक्ष, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, ये मुझसे भैया बैठे हैं, ये अध्यक्ष बने, हम तो इनके भाई काम करते ही नहीं बिना बुजुर्ग की अपेक्षा सेकंड पोजीशन पे सीहोर जिले के नहीं सभी उपस्थित लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि मैं तो वैसे ही अध्यक्ष के साथ रहता हूँ। अपन आसाराम जी को या अरे सरकार अपनी भाई वो सब लोगों के ध्यान दो तुम भैया समर्थन हो गया, अब समर्थन हो गया, समर्थन हो गया। अपना फैसला हो गया बेटा, वही कुछ जब उनने स्वीकार किया तो तुमको करना चाहिए। सीहोर जिले से पधारे सामाजिक बंधुओं से विशेष आग्रह और निवेदन है कि मेरे को इस पद के लिए आपने उसे समझा है, मगर कहीं न कहीं मेरा को सहयोग करते हुए इस पद को अच्छे से बना देना, नहीं तो मालूम है वो ऐसे हो चांद छोड़ रहा है क्या आसमान से? आपका समर्थन करते हैं जो भाई साहब का प्रस्ताव है, इनका नाम कर रहा हूँ तनमन से आपका साथ आपके साथ ही रहेंगे। और नए नए की घोषणा करना सरकार आप, और कुछ थोड़ा सा चार चांद लगे उसमें। ठीक, अच्छा डायरेक्ट आई से ऐसे ही। हाँ। हमारे सीएम रामप्रकाश जी दिल्ली वाले को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चयन किया गया। बहुत बहुत दूसरा नाम खोजा है। उसके बाद हमारा हरदा जिला, और देखिए हरदा जिला बहुत ही भैया हरदा जिला इस केला देवी समिति का बहुत, ये मान के चलो कि दाया अंक पे काम करने ऐसी बड़ाई मत करो, अभी सीहोर वाले को लग जाए और हमेशा बहुत अरे नहीं यार, मासूम जी, मुझे और आप कार्यक्रम भी आपके सारिथ में बड़ा संपन्न है। पहले तो बधाई हरदा जिले को, और आप पुणे में हरदा जिले से हमारे इस कार्यक्रम के लिए अध्यक्ष पद के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। हरदा जिले के लोग खड़े हुए अमन पे करेंगे ना घोषणा, किसको बनाना है? हरदा जिले की तरफ से बिछापुर से पधारे हमारे रमेश चंद जी एजेंसी, उनको इस राम के लिए आदरणीय रमेश चंद जी एजेंसी बिछापुर, भी सहमत है। गोपी भैया का समर्थन है। आदरणीय पूरा जिले का समर्थन है। पूरा अंदर जो आया भी है, पिछली बार से डबल राशि आई है, हम मिल सकते हैं। अरे नहीं आप तो सुब्राज का काम कर रहे अच्छा ये इसका भूल जाओ, कोई देश से समाज हरदा जिले से आदरणीय रमेश चंद्र यदवंशी को मंच पर सादर आमंत्रित है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए भोपाल टीम से हमारे बीच दो भाई बेटे हमारे कार्यकर्ता सुरेश भैया बोलो केला देवी मैया की जय। हमारे भोपाल क्षेत्र से हमारे सुरेश भाई जी को अध्यक्ष मनोनीत करते हैं।
क्यों ये कहा होगा हमको सुनाई नहीं? भोपाल जिला के अध्यक्ष दिल में चुरन लगा कि लिए जाओ तो आदमी जा भैया नर्मदापुरम जिले से मैं चाहता हूँ सक्रिय आदमी सुनो अरे भोपाल चल रहा है अभी तो। जब तुम कह रहे तो वो कहते समर्थन करते तो हम मान लेते। अरे हम भी चाहते हैं कि समाज आगे बढ़े भैया, इसीलिए पीछे बैठते हैं। भोपाल ही तो चल रहा है। भोपाल ही तो चल रहा है। भोपाल ही चल रहा है बेटो। आदरणीय मंडली साहब, मंडली साहब जरा 2 मिनट मेरे को हाथ तो खत्म हो जाएगा। अभी भोपाल जिला चल रहा है, भोपाल से मात्र 2 लोग हमारे सुरेश भैया को, सुरेश भैया और बहुत सहयोग रहता है इन लोगों का भोपाल के सारा कनेक्शन। मैं सभी सम्माननीय बंधुओं का, मेरे बड़े बुजुर्गों का, शिक्षक बंधुओं का और जो वर्ष से यहाँ सहयोग करते हैं उन सभी सहयोगों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मैं सुरेश कुमार यदुवंशी, पिता श्री समृद्ध सिंह यदुवंशी, इसी गांव का रहने वाला हूँ और मुझे कोई ऐसी तमन्ना या कुछ ऐसा कुछ था ही नहीं। मैं तो जो कर रहा हूँ वही ठीक है, बाकी भैया ठीक ही थे सब कुछ। पर आप सबने जो मुझे कार्य सौंपा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी से विनती करूंगा मैं इस कार्य को बहुत अच्छी तरीके से सफल बनाने में हमेशा सहयोग करूं। केला माता का आशीर्वाद सदा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश भैया और आपको इसके बाद अब इंदौर से बीच हमारे बादल भाई, उनका हमेशा सहयोग रहता है। तो बादल भाई का हम समर्थन सभी लोग करते, वही करते हैं। बादल भाई का कर रहे हैं। कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं ना, अभी 11 तारीख का कार्यक्रम है ना, परिचय सम्मेलन, उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। बात होगी रात में उनसे लगे। अब हमारा गृह जिला इंदौर में तो सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। जो मंत्रा है नाम आएंगे इसमें मंत्रा वो भी हो, आप मंच से प्रस्ताव करें, समर्थन करें, इसके लिए विचार कर। सभी महान भावों को मेरा प्रणाम। मैं अब की बार अपने नर्मदा जिले के अध्यक्ष के लिए विष्णु प्रसाद यदुवंशी लिमोटा वाले को करता हूँ। जैसा आपका भी उसमें समर्थन करता हूँ, काम को करते हैं सफलता से। हाँ नहीं सामने बहुत बढ़िया हर काम में समर्थन है। हो गया मेरा। देखो उसके 2 कारण हैं। नहीं कोई साथ में थोड़ी मर्यादा में देखो हम कह रहे भैया ये देवों में देव श्रेष्ठ है, ब्रह्मा जी के पुत्र है और इसके बाद में राजनीति में भी सबसे अधिक मतलब यानी चाणक्य है, यानी कि ऐसे लोगों की इसलिए भाई उसका पूरा आतंकवादी समर्थन। अरे हम ऐसे चाणक्य चाहते होते चाणक्य सुनो तो चालाक और बदमाश होती है समाज को पीछे लगा दिया, नहीं कहेंगे जब कहेंगे जबरन नहीं कहेंगे। अभी बंद हो पर हम बताएंगे। समाज को जो पीछे ले जाता है वो आदमी पसंद नहीं करते। देखो आप मेरा विरोध है भैया, मैं नहीं तो बेसिक वाइट कह रहा हूँ, बना लो। हमने तो विरोध कहाँ किया, हमने तो देखो साथ में वो तीनों जिलों तुम्हारे चाहते हैं, इंदौर, बेसिक वाइट भैया का देखो सुनो, दो जब मिनट चुप तो वो प्रस्ताव आया
और सारे जिले जब सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर शायद सुनने वाला कोई नहीं होगा, मेरी बात है ना? इसलिए यार, सभी जिलाध्यक्षों ने भी आपका समर्थन मेन का नाम रखता नहीं, है तो आप- समय की पाबंदी, दूसरा नाम ले लो। नहीं हम तो नहीं यार मैं नहीं, भैया का सहमत चाहिए मेरे को, नहीं तो मैं नहीं बोलूँ। इनकी सहमति के बिना नहीं बोलूँ। तो रखो, बोलो बोलो तो नहीं भैया अपनी सहमति नहीं है। नहीं है, नहीं देखो यार कितनी बढ़िया अरे देख समाज है को जो भैया। पीछे ढका था राष्ट्र के लिए काय किया? दूसरा नाम का प्रपोज करो, चलो दूसरा नाम बोलो, चलो का नाम बताएं। गुरु जी दूसरा नाम दूसरा बोलो। नाम बताएं। मैं समर्थन करता हूँ नंदलाल भैया, और वैसे बड़े भी हैं यार, ले चलो बड़े भी हैं, समय भी है, उनके छोटे छोटे ब्याह हो गए। अगला साल तो मैं भैया का मना लूँगा, साल का मना लूँगा अगला साल से। भैया अबे घबराओ मत, जो मैंने सुन नहीं पाया। सेवा को मौका दियो है। हाँ तो सेवा करेंगे ना भैया, आप लोगों का सहयोग रहेगा तो और क्या है? सभी लोग साथ रहेंगे तो चलना अच्छा होगा। पहले से जाना नंदलाल भैया, तुम तो जाना। नंदलाल जी यदुवंशी को सर्वसम्मति से अध्यक्ष घोषित किया जाए। समर्थन प्रस्ताव को भैया समर्थन किया ना, प्रस्तावक कौन है? हाँ विष्णु भैया दुआ दे फिर आदमी। ले भैया साल को भैया पटा लूँगा यार, साल को। भैया भैया ऐसा कहाँ है?